हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आचार्य शंकर कक्षा 9 वृत्त का उदाहरण बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग पूरा का पूरा उदाहरण को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग समय न बर्बाद करते हुए पहला उदाहरण की ओर। हमारे पास है पहला उदाहरण 1। यदि एक वृत्त की प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर होती है। ठीक है, हम लोग को किस तरह से देखना चाहिए, फोटो हम लोग देखते हैं इस तरह से। एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं, इसको इस पर हम लोग एक बराबर जीवाएं हो गया ये और ये वाला, ये दोनों जीवा मेरा बराबर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक केंद्र लेते हैं, इस वृत्त का केंद्र हो गया। इस केंद्र से हम लोग क्या करते हैं कि एक लंब डाल देते हैं इस जीवा पर और एक लंब डाल देते हैं इस जीवा पर। इसको हम लोग मान लेते हैं O। ठीक है, ये हो गया लंब। फोटो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ। उसके बाद हम लोग इससे लेते हुए जहाँ पर कटान बिंदु था, प्रतिच्छेद जो जीवा जहाँ पर कट रहा था, यहाँ से इसको केंद्र को मिला देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग केंद्र को मिला देते हैं, इसको इधर भी मिला देते हैं और इधर भी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये मेरा क्या होता है, केंद्र से होकर जाने वाला जो भी हम लोग को रेखा होता है वो हम लोग को क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि ए वाला लाइन और ए वाला लाइन जो कि हम लोग को जीवा है, ये हम लोग को बराबर होना चाहिए। जिस वजह से हम लोग को दिया हुआ कि ए 90 हो गया, ये लंब डाले हैं तो ये 90 हो गया, ए भी 90 हो गया। ठीक है, तो किसी भी हालत में हम लोग यहाँ से ये जो लंब जो रेखा जो था, इसको और इसको, ये दोनों को हम बराबर यदि कर देते हैं तो मेरा क्या होता है कि सिद्ध हो जाएगा। इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग। जीवा ए बी हो गया वाला, ये सी डी हो गया और ये हो गया हम लोग को व्यास पी क्यू। ठीक है, जो कि हम लोग को बोला जा रहा था, क्वेश्चन में दिया था कि ए वाला जो कोण है, व्यास जो है, ये प्रतिच्छेदी जीवा से हम लोग को बराबर कोण अंतरित करता है, यानी कि बराबर कोण बनाता है। यानी कि ए वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मेरा बराबर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दो चीज कंडीशन हम लोग को मिल गया है। ए वाला 90 डिग्री का हो गया और ए कोण इधर से हम लोग को ये 90 हो गया और ये वाला ये कोण तो बराबर ही दोनों है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग इस तरह से लेंगे हम लोग। देखिए त्रिभुज LEO में, ठीक है, त्रिभुज LEO में क्या हो गया, OLE प्लस LEO। ठीक है, प्लस LOE बराबर हो गया 180 डिग्री। यानी कि ए कोण प्लस ए कोण प्लस ए कोण। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि LOE इस कोण को हम लोग रखते हैं और बाकी दोनों को हम लोग को बराबर के दूसरे साइड ले आते हैं। देखिए यहाँ पर, या हम लोग LOE लिखिए। अब LOE बराबर क्या हो गया, 180 माइनस OLE माइनस LEO हो गया। ठीक है, 180 कर देते हैं माइनस 180 माइनस 90 माइनस, अब LEO जो था MEO के बराबर है हम लोग को है। अभी हम लोग बताए थे कि ए वाला जो कोण है वो मेरा इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि LEO के बराबर हम लोग को MEO लिख सकते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, MEO हो गया हम लोग को यहाँ पर, LEO के जगह पर MEO लिख दिए हम लोग। ठीक है, 180 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये 90 जो था हम लोग को, यहाँ पर ये जो कोण है ये तो मेरा 90 ही है, तो OME बराबर हम लोग 90 के स्थान पर लिख सकते हैं। इस 90 के स्थान पर OME लिख देते हैं हम लोग।
क्योंकि ए बी मेरा 90, ए बी 90 था, और एम ई ओ हो गया यहाँ पर, एम ई हो गया बराबर 180 माइनस ओ एम ई प्लस एम ई ओ। ठीक है, अब इसमें माइनस कॉमन निकाल दिए थे। अब आप देखिए खुद से यहाँ पर कि ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण, ये दोनों कोण को जोड़ के 180 में से घटा देते हैं तो हम लोग को ए वाला कोण बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि ये तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से ए कोण प्लस ए कोण को हम लोग घटा देते हैं तो मेरा ए कोण बच जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, देखिए एम ओ ई हो गया। अब एम ओ ई बराबर के एल ओ ई बराबर हो गया एम ओ ई, हम लोग यही सिद्ध कर दिए यहाँ पर। ओ एल ई या एल ओ ई बराबर एम ओ ई, हम लोग सिद्ध कर दिए कि ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों मेरा बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग को बराबर हो गया तो ये कंडीशन लोग को मिल गया। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग पूरा का पूरा डिटेल से बनाएंगे। ठीक है, साफ देखिए यहाँ पर वही चीज़ हम लोग यहाँ बना दिए हैं। यहाँ पर कौन समझाने का था आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको पूरा डिटेल से लिखिएगा, सारा चीज़ वही है। प्रीफेस फिगर ले लिए हम लोग, फोटो को ही वाला ले लिए थे। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी तथा सी डी इसकी जीवाएँ हैं तथा पी क्यू व्यास है। यहाँ भी पी क्यू व्यास हो गया आप लोग को। तो यहाँ पर हमको क्या था, वही एल कोण ए ई क्यू बराबर हो गया डी ई क्यू, इसके बराबर हो गया। तो हम लोग ये वाला जो बड़ा जो था वो हम लोग छोटा वाला भी हो सकता है, एम ई ओ भी हो सकता है और एल ई ओ भी हो सकता है यहाँ पर हम लोग को। तो वही लिख दिया यहाँ पर एल ई ओ बराबर एम ई ओ। अब इसका रचना करते हैं हम लोग। रचना में ओ एल लंब हो गया ए बी, ओ एल जो है सो ए बी, ओ एल जो है ए बी पर लंब है और इधर ओ एम जो है सो सी डी पर लंब है। तो ये हम लोग यहाँ लिखे हैं ओ एल लंब ए बी तथा ओ एम लंब सी डी खींचा। अब त्रिभुज लेते हैं हम लोग हैं, त्रिभुज एल ओ ई तथा त्रिभुज एम ई ओ में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज इसको लेते हैं, ये वाला त्रिभुज के लिए। यहाँ पर फोटो देखते जाइएगा। इसके लिए हम लोग अभी जो बताए थे एल ई ओ त्रिभुज में, तो यहाँ हो गया एल ओ ई प्लस ओ एल ई प्लस एल ई ओ बराबर हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं कि एल ओ ई को इधर रखते हैं, बाकी दोनों को उठाकर दूसरी ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो बराबर हो गया 180 माइनस, अब ओ एल ई हम लोग निकाल चुके थे, देख चुके थे। यहाँ पर देखिए ओ एल ई ये बार कितना था, 90 था, तो हम लोग 90 यहाँ लिख दिए। यहाँ पर एल ई ओ हो गया बराबर। इसके बाद हम लोग आते हैं ये 180 में से 90 यदि घटा देते हम लोग हैं तो यहाँ 90 बचेगा हम लोग को, माइनस एल ई ओ हो गया। ठीक है, अब एल ई ओ अभी तुरंत हम निकाल चुके हैं हम लोग हैं कि एल ई ओ यानी कि एल ई ओ बराबर एम ई ओ, तो इसके स्थान पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, एल ई ओ के जगह पर एम ई ओ लिख दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कौन एल ई ओ बराबर एम ई ओ, ये दिया हुआ था आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कंडीशन आपको हम बताए थे अभी ऊपर में कि यहाँ पर 180 माइनस 90 जो था वो एम ई ओ था, तो ए वाला हम लोग को माइनस, यदि इस 90 के स्थान पर क्या करते हैं कि हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग को 90 माइनस एम ई ओ बराबर हो जाएगा एम ओ ई हो जाएगा।
MOE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए LOE बराबर MOE आ गया। यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन हम लोग को मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेंगे और इसको हम लोग सर्वांगसम कर देंगे। सर्वांगसम करने से क्या होगा कि हम लोग को ए भुजा और ए भुजा दोनों मेरा बराबर हो जाएगा। ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो हम लोग जानते हैं, और ये लंब था पहले से ही। ठीक है, तो केंद्र से खींचा गया किसी पर जीवा पर लंब जो होता है वो हमेशा जीवा को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, देखिए चूंकि त्रिभुज OLE तथा त्रिभुज OME में LOE बराबर हो गया MOE। ठीक है, बराबर हो गया। ये हम लोग को अभी बराबर हो गया हम लोग, क्योंकि ये दोनों बराबर 90 डिग्री नहीं सिद्ध, अभी सिद्ध किए थे हम लोग, 90 नहीं, अभी हम लोग सिद्ध किए थे पीछे में। ठीक है, अब यहाँ पर LEO बराबर MEO ये हम लोग को दिया हुआ था, ये हम लोग को दिया हुआ है। और EO बराबर EO, देखिए EO ये वाला जो था इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज हम लोग को बराबर है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसको उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा है तो ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा हम लोग को, इसलिए ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज दोनों मेरा सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए देखिए त्रिभुज OLE सर्वांगसम, त्रिभुज OME ASA सर्वांगसमता से। देखिए ASA AAS भी लिख सकते आप, है कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं। इसलिए हम लोग क्या होगा कि जब ए त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का दोनों मेरा सर्वांगसम हो गया तो ए भुजा OL बराबर OM हो जाएगा, OL बराबर OM हो गया सिंप्लिसिटी से द्वारा। इसलिए हम लोग क्या हो गया यहाँ पर जीवा AB बराबर जीवा CD। कारण क्या है, यहाँ पर कारण लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि किसी वृत्त का केंद्र से खींचा गया लंब समान हो तो हमेशा बराबर जीवा बनाती है। ठीक है, बस यहाँ तक आपको लिख देना है, यही हो गया आपको इति सिद्धम। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, उदाहरण पर। उदाहरण 2, AB वृत्त का एक व्यास है और CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। AC और BD बढ़ाए जाने पर एक बिंदु E पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि AE B बराबर 60 डिग्री। हम लोग को यहाँ पर वही चीज दिया हुआ, देखिए AB एक व्यास है और CD है एक जीवा है जो कि हम लोग को त्रिज्या के बराबर है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये त्रिज्या के बराबर है। AC और BD को AC और इधर से हम लोग को हो गया BD ये वाला। ठीक है, AC और BD को जब बढ़ाते हैं हम लोग आगे और तो A बराबर E पर मिलता है। हम लोग को यही सिद्ध करना है कि AEB बराबर हम लोग को 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग फोटो दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उदाहरण में किताब में आप देख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, दिया है AB एक व्यास है तथा OC बराबर OD बराबर CD, OC बराबर OD बराबर CD। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीवा जो दिया हुआ है वो त्रिज्या के बराबर है और ये बराबर त्रिज्या बना है ना। OC और OD जो है सो त्रिज्या है और ये CD जो है हम लोग को जीवा दिया हुआ है और हम लोग को बोला कि दोस्त सब बराबर ही है। तो जब बराबर है तो हम लोग को एक क्या बन गया, हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जानते हैं कि हम लोग को 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो वो तो हम लोग बात में करेंगे अभी। तो सिद्ध करना हम लोग को है क्या
ए ई बी बराबर 60 डिग्री, ए ई बी बराबर 60 डिग्री हो गया। रचना हम लोग करते हैं। ओ सी ओ बी तथा बी सी को मिलाया, ओ सी ओ बी और बी सी को यहां से मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। त्रिभुज ओ डी सी में, ओ डी सी में त्रिभुज में ओ सी बराबर ओ डी बराबर सी डी, हम लोग को ये दिया हुआ है कि ये त्रिभुज में इस सब का सब भुजा बराबर है, तो सिर्फ सब भुजा बराबर है तो हम चाहे मालूम है कि हम लोग को ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है कि 60 डिग्री का होता है, इसलिए क्या लिखेंगे ओ सी डी, ओ सी डी, ओ डी सी, ओ सी ओ डी, ये तीनों कोण क्या हो गया हम लोग को 60 डिग्री के बराबर हो गया। देखिए वो लिखिए 60 डिग्री, तो सी ओ डी बराबर क्या हो गया हम लोग को 60 डिग्री हो गया, सी ओ डी बराबर हो गया हम लोग को 60 डिग्री, यानी कि सब बराबर है, इसलिए ऑटोमेटिक हम लोग बराबर हो गया। इसलिए क्या करते हैं हम लोग अब, इसलिए सी बी डी, इस फिगर को हम लोग फिर से बना लेते हैं ताकि समझाने में आसान हो जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखे थे हम लोग सी बी डी बराबर आप हाफ सी ओ डी, सी बी डी और यहाँ हो गया सी ओ डी। तो सी ओ डी जो है इसका एक जीवाई वाला है, और ये सी ओ डी जो है इस पर हम लोग को वृत्त पर का बना कोण हो गया, और यहाँ हो गया सी बी डी जो है वो क्या हो गया हम लोग को परिधि पर का कोण हो गया। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का दुगना होता है, ठीक है। उसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि परिधि पर का कोण वृत्त पर के केंद्र पर का कोण का आधा होता है। यह लिख दिया हमारे, चूंकि केंद्र पर का कोण सी ओ डी परिधि पर के कोण के सी बी डी दुगना होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाए सी बी डी बराबर 1/2, और हम लोग को सी ओ डी जो था वो मेरा 60 था, तो 60 लिख दिया यहाँ पर, तो ये कट गया था हम लोग को 30 आ गया हम लोग को, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं ए सी बी बराबर 90 डिग्री, देखिए कहाँ पर ए सी बी, ए सी और ये हो गया बी, ए सी बी, ठीक है। ये हम लोग का व्यास है, और व्यास से हम लोग जानते हैं कि व्यास से परिधि पर कहीं भी कोण जो बनता है वो हमेशा हम लोग क्या होता है कि 90 का बनाता है कोण। ये हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ए सी बी बराबर 90 डिग्री, व्यास से परिधि पर बना कोण समकोण होता है, क्लियर है। अब लोग आते हैं त्रिभुज सी बी ई में, सी बी ई में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सी बी ई में इस त्रिभुज के लिए। तो बी सी ई बराबर हो गया 180 माइनस ए सी बी, बी सी ई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें बी सी ई, और एक कुल टोटल कितना है मेरा 180 है, तो 180 में से ए सी बी घटा देते हैं हम लोग, देखिए ए सी बी घटा दिए, ए सी बी घटा देते हैं 180, और अभी निकाल चुके हैं कि ए सी बी मेरा कितना था 90 था, तो 180 में से 90 घटा देते हैं तो 90 बचेगा। तो मेरा क्या हो गया बी सी ई जो था, बी सी ई, बी सी ई भी मेरा क्या हो गया 90 हो गया। देखिए बी सी ई, फोटो को पहले आप कॉपी बना लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा तब मजा आएगा बनाने में, नहीं तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहेगा। तो बी सी ई बराबर भी हम लोग को 90 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग हैं, बी सी ई निकल गया। अब उसके बाद आते हैं सी बी ई, देखिए कहाँ पर है सी बी ई प्लस सी ई बी प्लस बी सी ई,
बी सी ई, यानी कि इस त्रिभुज के लिए बी सी ई त्रिभुज में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ए कोण हो गया प्लस ए कोण हो गया प्लस ए कोण हो गया, यहाँ पर लिख दिया बराबर 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग इधर रखते हैं सी ई बी बराबर 180 माइनस, दोनों को दूसरे साइड ले आते हैं, सी बी ई माइनस बी सी ई हो गया। अब 180 लिख दिए और सी बी ई निकाल चुके हम लोग, 30 निकाले थे, और बी सी ई मेरा 90 था, तो हो गया 180 माइनस 120, ठीक है। और यहाँ हो गया हम लोग क्या, सी ई बी बराबर हो गया 180 में से 120 घटा देते हैं तो 60 आ गया। ये तो हमको सिद्ध करना था। अब सी ई बी देखिए, ध्यान दीजिए, सी ई बी, सी ई बी या हम लोग ए ई बी, दोनों बात देखी है, क्योंकि इसी कोण को इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखें ए ई बी बराबर सी ई बी बराबर हो गया कितना, 60 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। अब अगला उदाहरण पर आते हैं हम लोग हैं। उदाहरण हम लोग को है तीसरा, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है। यदि डी बी सी बराबर 55 हो गया तथा बी ए सी बराबर हो गया 45 हो तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बी सी डी हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका फोटो बना लेते हैं। देखिए जो दिया था उदाहरण का हम लोग को फोटो हम लोग को दिया रहता है किताब में, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से बनाने के लिए। एक वृत्त है ये वाला, ठीक है, इसमें हम लोग को फोटो इस तरह से बना दिया गया है और इसमें दिया हुआ था आपका बी ए सी बराबर 45 हो गया और इधर हो गया सी बी डी, ये हो गया आपका 55 हो गया। सी बी डी बोलिए या डी बी सी बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। हम लोग किताब में दिया था डी बी सी बराबर 55 दिया हुआ है और बी ए सी बराबर हम लोग को दिया है 45 है। तो हमको बोला है कि बी सी डी निकालिए, बी सी डी को आप निकालिए कि बी सी डी ये कितना होगा आपको, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग दिया क्या क्या था हम लोग को, उसी को लिख लेते हैं। डी बी सी बराबर हो गया 55 हो गया, कोण बी ए सी बराबर हो गया 45, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है, चूंकि सी डी एक जीवा है, ठीक है, सी डी देखिए सी डी एक जीवा है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग को जीवा से किसी एक जीवा से परिधि पर का कोण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी सी हो गया, ठीक है। सी ए डी बराबर डी बी सी, यानी कि ए कोण बराबर ए कोण, क्यों, क्योंकि ये परिधि पर का कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए हमको बराबर हो गया। परिधि पर का कोण बोलिए चाहे वृत्तखंड का कोण, बात एक ही है। और हम लोग जानते हैं कि सी ए डी हम लोग हो गया और डी बी सी जो था वो मेरा 55 था, तो मेरा सी ए डी भी 55 हो गया, ठीक है। यानी कि ए भी जो कोण है वो मेरा क्या हो गया 55, ए 55 है तो ए भी मेरा 55 हो गया। अब तो हम लोग क्या हुआ कि ये टोटल यदि जोड़ देते हैं तो मेरा निकल जाएगा बी ए डी, ठीक है। बी ए डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा निकल जाएगा। इस चीज़ को लिखिए हम लोग बी ए डी बराबर सी ए डी प्लस बी ए सी, ये हो गया आपका 55, ये हो गया आपको 45 हो गया, दोनों को जोड़ देते 180 हो गया। क्लियर है। चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था ए बी सी डी, ये मेरा एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि
BCD प्लस BAD, BCD प्लस BAD। चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या हम लोग का है, एक कोण प्लस एक कोण, यानी कि समूह कोणों का योग 180 डिग्री के होता है, बराबर होता है। वही हम लिखे यहाँ पर BCD प्लस BAD बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण हमेशा 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, या BCD बराबर BCD प्लस 180 बराबर हो गया 180, BCD बराबर हो गया 180 माइनस 100, घटा देते हैं तो ये मेरा 80 आ जाएगा, आंसर हो गया आपको। BCD बराबर हो गया 80 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। उदाहरण 4, दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फोटो देख लीजिए, दो वृत्त है और दोनों वृत्त क्या है कि A और B पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कट रहा है, ठीक है। जिसमें बोला जाए कि AD और AC जो है वो वृत्त का व्यास है। इसका व्यास हो गया हम लोग को AD और इस वृत्त का हो गया व्यास AC हो गया। तो हमको सिद्ध करना है ना कि ये दोनों को जब मिला देते हैं हम तो इसका जो B बिंदु जो है वो DC पर ही निर्भर करता है, DC पर ही निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि DC पर स्थित है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो दिया था हम लोग पहले। AC और AD हल में हम लोग क्या है, हल में AC और AD व्यास है, तो सिद्ध करना है कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। रचना AB को मिलाया, ठीक है। प्रमाण ABD देखिए ABD बराबर हो गया 90, अर्धवृत्त का कोण हो गया हम लोग को, बहुत आसान है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, ABCB बराबर मेरा 90 हो जाएगा। ये भी मेरा अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है। और अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा व्यास है ना, व्यास हो गया, और व्यास से किसी भी परिधि पर जो बनता है कोण हम लोग को है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। वो आप फोटो में बना सकते हैं किसी भी तरह से। ये हो गया आपको, ये हो गया व्यास, और व्यास से हम लोग को इस तरह से कोण बन गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा, ये यहाँ पर ये जो बनेगा सो मेरा 90 का बनेगा, ठीक है। अब इसी को क्या करिए, आप ऐसे बना दीजिए। यदि आपको A वाला हो गया व्यास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इस पर हम लोग को इधर से बना रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा मेरा 90 का बन जाएगा, ठीक है। व्यास हम लोग किसी भी तरह से चलना चाहिए, उसके सामने का जो हम लोग परिधि पर जो बनता है कोण हमेशा 90 के बराबर होता है। यहाँ पर वही है हम लोग को। तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ABD प्लस ABD प्लस ABC बराबर हो गया 90 प्लस 90, यानी कि DBC हो गया 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ते हैं यदि, ABD और ABC दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, DBC बन जाएगा। और DBC और ये भी 90 और ये भी 90 था, देखिए ABD और ABC दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो DBC बन जाएगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा DBC बराबर हो गया 180। इसलिए DBC एक रेखा है, ठीक है। और जब एक रेखा है तो उस पर हम लोग को अर्थात B रेखाखंड DC पर स्थित होगा। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। उदाहरण 5, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव हो चक्रीय होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होता है ये हम लोग को। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग क्या होता है कि सम्मुख भुजाक जो होता है वो 180 डिग्री का होता है योग। और भी हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं पहले। आप इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा उदाहरण प्रमेय के लिए। सारा प्रमेय हम लोग 2 वीडियो हम बना चुके हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था हम लोग को ABCD एक चतुर्भुज है। माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें अंतः कोणों A, B, C एवं D के क्रमशः कोण समद्विभाजक। इसका हम लोग को हो गया इधर से, इसका समद्विभाजक हो गया यहाँ, इसका हो गया समद्विभाजक इधर, और इसका समद्विभाजक यहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, तो वही हम लोग बोला जा रहा है AH हो गया, BF CF तथा DH एक चतुर्भुज EFGH बनाते हैं। तो सिद्ध करना है कि AEFGH एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए प्रमाण FEH बराबर AEB। FEH बराबर हो गया AEB। ध्यान दे रहे हैं, FEH और AEB बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि एक रेखा और ए रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होता है। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों बराबर हो गया हमारा। यहाँ शीर्षाभिमुख कोण लिखे हम इसलिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं त्रिभुज AEB में। ध्यान दीजिए, त्रिभुज AEB में। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, A कोण प्लस B कोण प्लस AEB बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, AEB प्लस EAB प्लस EBA 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए AEB प्लस कोण 1/2 EAB, ध्यान दीजिए यहाँ पर EAB इस कोण का समद्विभाजक है, यानी कि बराबर भागों में बांटा है। ये आधा हो जाएगा कोण A आधा हो जाएगा हम लोग को, और कोण B भी आधा हो जाएगा इसी तरह से। तो कोण A आधा कोण हो गया A, आधा कोण हो गया B बराबर 180 हो गया। अब यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल दीजिए, कोण A प्लस कोण B हो गया, और इसको ज्यों का त्यों निकाल दीजिए AEB को, 180 हो गया। ठीक है, अब AEB बराबर हो गया 180, और पूरा को उठाकर बराबर का इधर ले आइए, तो -1/2 कोण A प्लस कोण B हो गया। ठीक है, इसलिए FEH बराबर हो गया AEB। यह हम लोग ऊपर में निकाल चुके थे, देख चुके शीर्षक में कर को बराबर था। अब यहाँ पर देखिए AEB यहाँ पर निकाले थे ना, AEB बराबर इतना, तो AEB बराबर हम लोग यहाँ ले जाते हैं वाला 180 माइनस 1/2 कोण A प्लस कोण B हो गया। ये किसके लिए हो गया हम लोग को, इसके लिए बराबर हो गया FEH के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला। तथा इसी तरह से FGH बराबर CGD, ये भी मेरा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मेरा शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर है, शीर्षाभिमुख कोण है। जो काम यहाँ पर किए थे हम लोग अभी,
जो काम यहाँ पर किए थे वही सारा काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं हम लोग नहीं तो फिर इसको हम डिटेल से कर लेते हैं उसी तरह से। CGD में CGD प्लस GDC प्लस GCD बराबर 180 डिग्री। इसका आप फोटो पहले जो हम बनाए इधर है उसको फोटो सामने बना लीजिए, उसके बाद यहाँ से मिलान कीजिए आप, ठीक है। या CGD प्लस अब GDC जो था वो आधा हो जाएगा हम लोग को, D का यहाँ पर आधा लिख दिया ADC प्लस हाफ BCD बराबर 180 हो गया। 1/2 1/2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, इसको ब्रैकेट डाल दीजिए। तो ये जो बीच में लिखाता है ना उसको हम सब कौन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखिए पूरा चाहे ऐसे लिखिए, बीच वाला को लिखाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो 1/2 कौन D प्लस कौन C हो गया बराबर 180 हो गया। यहाँ पर हो गया CGD बराबर 180 माइनस 1/2 कौन C प्लस कौन D। हम लोग इसको क्या करते कि बराबर के इधर ला देते। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा को दोनों को जोड़ देते हैं। तो FEH प्लस GCD बराबर हो गया हम लोग को 180 माइनस 1/2 कौन A प्लस कौन B हो गया, प्लस 180 माइनस 1/2 कौन C प्लस कौन D हो गया। अब 180 और 180 जोड़ देते हैं 360 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो गया। अब ये सब देखिए 1/2 कॉमन निकाल देते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C प्लस कौन D हुआ यहाँ पर। अब ये सब हम लोग क्या हो जाएगा 360 माइनस 1/2 360 हो गया, ये दोनों कट जाता है तो ये बड़ा 180 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 360 में से 180 घटा दीजिए तो FEH प्लस CGD बराबर 180 हो गया। देखिए FEH और FGH या HGF, ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण बराबर हम लोग को 180 हो गया, ठीक है। और 180 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि समूह कोण जो होता है, समूह कोणों का योग यदि किसी चतुर्भुज में 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो मेरा क्या होता है कि चक्रीय हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं अतः चतुर्भुज EFGH जो है चक्रीय है। समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह वृत्त चैप्टर का हमने उदाहरण को एक वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। अब अगला वीडियो हम बनाएंगे प्रश्नावली को, ठीक है। वो शायद 1 या 2 वीडियो में बनेगा। तब तक के लिए जय सिया राम।